एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह महत्वाकांक्षी था, मेहनती था और जीवन के बारे में जानने की गहरी जिज्ञासा रखता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने मन से था। उसका मन हमेशा इधर उधर भागता रहता, कभी इच्छाओं में उलझता, कभी शंकाओं में डूबता और कभी डर में घिर जाता। अर्जुन सफलता पाना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दिन अर्जुन अपने मन के इस संघर्ष से तंग आ गया। उसने सुना था कि पास के जंगल में एक ऋषि रहते हैं जो अपनी गहरी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। वह ऋषि के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह हमेशा मुझे गलत राह पर ले जाता है। मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान भटक जाता है। मैं मन की चाल को समझना और इसे काबू में करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, चलो तुम्हें एक यात्रा पर ले चलता हूँ। शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। ऋषि अर्जुन को एक तेज बहने वाली नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी बहुत उथल पुथल में था। लहरें तेजी से बह रही थी, मानो किसी को बहाकर ले जाना चाहती हो। ऋषि ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह नदी तुम्हारे मन की तरह है। यह हमेशा बहती रहती है, कभी शांत तो कभी अशांत। अगर तुम इसमें बिना तैयारी के कूद जाओगे तो यह तुम्हें अपनी धारा में बहा ले जाएगी। लेकिन अगर तुम इसके प्रवाह को समझ लोगे तो इसे पार कर सकते हो और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अर्जुन थोड़ा उलझन में था। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन के प्रवाह को कैसे समझ सकता हूँ? यह तो मेरे बस में ही नहीं लगता। ऋषि ने अर्जुन को एक बड़े पत्थर पर बैठाया और कहा, सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। ध्यान देना कि तुम्हारे विचार कैसे आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें रोको मत, बस देखो। अर्जुन ने आंखें बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका मन भटक जाता। कभी उसे बचपन की यादें सताने लगती तो कभी भविष्य की चिंताएं घेर लेती। उसने निराश होकर ऋषि से कहा, गुरुदेव, मैं इसे नहीं कर सकता। मेरा मन बहुत चंचल है, यह कभी स्थिर ही नहीं होता। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यह तो पहला कदम है बेटा। मन का चंचल होना स्वाभाविक है। इसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, बस इसे देखो और स्वीकार करो। ध्यान से ही मन की चाल को पकड़ना सीखा जा सकता है। फिर ऋषि अर्जुन को जंगल के अंदर ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन को एक रस्सी पकड़ा दी और कहा, देखो, यह रस्सी तुम्हारी इच्छाओं का प्रतीक है। इसे कसकर पकड़े रहो और ध्यान दो कि इसे ढीला मत होने दो। अगर तुम इसे नियंत्रण में रखोगे तो तुम अपने मन पर काबू पा सकते हो। अर्जुन ने रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे चलता गया, लेकिन रास्ते में उसे सुंदर फूल, मीठे फल और शांत झरने दिखाई दिए। उसका मन बार बार उन चीज़ों की ओर खींचने लगा। एक बार उसने रस्सी को ढीला छोड़ा और तभी वह फिसल गया। ऋषि ने उसे उठाया और कहा, याद रखो, इच्छाएं आकर्षक होती है। यह तुम्हें अस्थायी सुख का लालच देकर तुम्हारे मार्ग से भटका सकती है। लेकिन अगर तुम अपनी प्राथमिकताओं को समझोगे और अपनी इच्छाओं को संतुलित रखोगे तो तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। इसके बाद ऋषि अर्जुन को एक ऊंची चट्टान पर ले गए। वहां से पूरा गांव दिखाई देता था। ऋषि ने कहा, इस चट्टान पर चढ़ने का प्रयास करो, लेकिन ध्यान रहे, डर और शंका तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं। तुम्हें धैर्य और आत्मविश्वास से काम लेना होगा। अर्जुन ने चढ़ाई शुरू की। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित था, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई उसे डर लगने लगा। एक बार उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बचा। उसने हार मानने का विचार किया, लेकिन तभी ऋषि की आवाज़ सुनाई दी, डर को मत बढ़ने दो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और विश्वास रखो कि तुम यह कर सकते हो। अर्जुन ने साहस जुटाया और अंततः चट्टान की चोटी तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे समझ में आया कि डर केवल मन का खेल था। ऋषि ने अर्जुन से कहा, मन को दुश्मन समझना छोड़ो, यह तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है यदि तुम इसे समझ सको। ध्यान, इच्छाओं का प्रबंधन और आत्मविश्वास, यह तीनों तुम्हें मन की चाल को पकड़ने में मदद करेंगे।
जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखोगे तो हर चुनौती का सामना कर पाओगे। अर्जुन ने ऋषि की बातें दिल से समझ ली। वह अपने गांव लौट आया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसने अपने मन को समझने और नियंत्रित करने का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने जीवन का स्वामी बन गया और हर लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन की चाल को समझना और उस पर नियंत्रित पाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यान, इच्छाओं पर काबू और आत्मविश्वास के साथ हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मन की चाल को पकड़ना सीखो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।